अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बहुत ब्यूटीफुल मंथ है क्योंकि इस मंथ का हम लोगों को पूरे साल इंतज़ार रहता है। तो ये ऐसा स्पेशल मंथ है और हम लोग जो है इस मंथ में बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह ताला के करीब होते हैं। और हम लोगों को क्या करना चाहिए इस मंथ में, हम लोगों को दूसरों को माफ़ करना चाहिए, हम लोगों को दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। तो आज का व्लॉग जी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जी मैं रेडी करने लगी हूँ स्प्रिंग रोल, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से अपनी सहरी और इफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी। फर्स्ट जो है सहरी और इफ्तारी की रूटीन है ये। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब यहाँ पर जी मैं अपने रोल शीट्स लेकर आ गई थी, पहले ही मैंने फ्रीज़र से निकाल दिए थे। और अब जो है ये नॉर्मल हो चुके हैं। और अब मैं इधर जो है रेडी करूँगी अपने स्प्रिंग रोल। तो पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बना चुकी हूँ, तो अब जो है एंड में 5-6 ही हैं, कुछ शीट्स रह गई हैं। तो ये मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर जी स्प्रिंग रोल रेडी हो रहे हैं। और अभी खैर सहरी का टाइम नहीं हुआ, ये सहरी से पहले का टाइम है, क्योंकि कल इफ्तारी के टाइम पर जो है जस्ट ये रोल फ्राई करने होंगे। तो इसलिए जी मैं अभी से ही बनाकर फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि कल इफ्तारी के टाइम और भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस करनी होती हैं। तो मामा ने सबसे पहले जी ओट्स बनाकर अलग कर दिए थे, क्योंकि अभी और भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस करनी थी। सहरी का टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, अगर आप टाइम से भी उठते हैं तो तब भी आप कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, क्योंकि सहरी का टाइम होता ही बहुत शॉर्ट है। तो यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर 4:10 पे तकरीबन बंद हो जाती है सहरी। और इधर जी बन रही है चिकन कीमा, बन रहा है सहरी के लिए, बहुत ही यम्मी। साथ बन रही है चाय। तो ये जो है चीज़ें अभी रेडी हो रही हैं, क्योंकि अभी सहरी की जो है हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो चाय भी बन के अभी रेडी हो रही है, और साथ ही जो है मामा बना रही थी रोटियां, तो उसका भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों का पहली रोज़ा कैसा गुज़रा, आपकी पहली सहरी कैसी गुज़री, आपकी इफ़्तार कैसा आप लोगों का रोज़ा जो है गुज़रा। तो लाजमी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं तो मैं आप लोगों को अपने लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन पर, और साथ जो है आप लोग मुझे जाकर जल्दी से फॉलो करें, और मुझे वहाँ पर आपको अपनी हर अपडेट देती रहती हूँ। तो यहाँ पर जी मामा बना रही थी रोटी, क्योंकि हम लोगों के घर पर कोई भी पराठा नहीं लेता। तो पहले पहले भी नहीं लेते थे, लाइक पहले जो पिछले साल के रमज़ान थे उनमें भी बहुत कम, कभी कभी दिल कर जाए तो बना लिया मामा ने, लेकिन हम लोगों के घर में कोई भी नहीं लेता है। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इसलिए, और सेकेंडली ये कि वैसे भी किसी को पसंद भी नहीं है। तो वैसे ही इतनी गर्मी में अगर हम लोग ऐसे इतनी ऑयली चीज़ें लेंगे तो जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फिर रोज़ा रख के जो है फिर प्यासे भी रहना। तो इसलिए जो है मामा जो है सिंपल जो रोटी होती है वही बनाती हैं। बाकी ये है कि किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई सहरी पर क्या लेता है, कोई क्या लेता है। लेकिन आप लोग भी कोशिश किया करें कि जो है ऐसी चीज़ें लें जिससे आपको प्यास कम लगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाऊं कि ये जी है होममेड योगर्ट, ये मेरी मामा ने बनाया है। और ये मैं आप लोगों को इस व्लॉग में दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी जो है देखें और आप लोग भी घर पर बनाएं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और बाहर के जो आप लोगों को योगर्ट्स होते हैं उनके टेस्ट से बहुत ज़्यादा बेटर है ये, और बहुत ज़्यादा अच्छा मामा ने ये बनाया है। तो आप लोग भी ऐसी चीज़ें घर पर ट्राई किया करें। जो अच्छा होता है कि हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग मार्केट से लेकर ही जो चीज़ हम लोग ले रहे हैं वही लेते रहें। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी। और अब जी सुबह हो चुकी है, तो ये व्लॉग है जी अब मॉर्निंग का। तो आप लोगों ने मेरी सैरी की रूटीन देखी, तो मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर सकी क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी। क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में वैसे ही ना इतना थोड़ा बंदा बिज़ी हो जाता है। तो अब जी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ स्टडी, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा टाइम जो है चेंज हमें फ़ील होता है, जैसे कि हम लोगों की रूटीन क्योंकि चेंज हो जाती है। हम लोगों को न्यू रूटीन से अपनी स्टडी का जो है टाइम टेबल बनाना
पड़ता है, हर चीज़ की टाइमिंग चेंज हो जाती है, तो उस लिहाज से ही स्टडी करनी पड़ती है, उस लिहाज से हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर स्टडी का भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत करीब है मेरे। तो खैर सबके एग्ज़ाम्स इस टाइम जो है इस ईयर सबके एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी के भी एग्ज़ाम्स कैंसिल या पोस्टपोन होंगे। होंगे अगर तो ज़्यादा से ज़्यादा हो भी गए तो पोस्टपोन ही होने वाले हैं, लेकिन कैंसिल नहीं होंगे किसी के भी। तो इसलिए आप लोग भी अपनी प्रिपरेशंस जो है कंटिन्यू करें। काफ़ी जो व्यूअर्स हैं जो ये सोचते हैं कि अब जो है इस साल भी हमारे पेपर्स जो है नहीं होंगे। तो अब जो है अफ्तारी का टाइम स्टार्ट होने ही वाला है, तकरीबन आपको मैंने टाइम दिखाया है 5:13 हो रहे हैं, और किचन में जो है मामा प्रिपरेशंस कर रही हैं इफ़्तार की। तो यहाँ पर जी मामा बनाने लगी हैं पकोड़े। तो यहाँ पर हम लोगों के घर में तो वैसे तो कोई भी नहीं खाता पकोड़े, रमज़ान में बहुत ज़्यादा कम हमारे घर ये खाए जाते हैं क्योंकि किसी को पसंद नहीं है इतने। तो वैसे भी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और कोई खाता भी नहीं है। तो मामा ने कहा कि चलो आज पहला जो है पहला रोज़ा है तो आज बना लेते हैं, तो फिर इसके बाद नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं और हुदा ही नहीं खाते, तो इसलिए मामा बहुत बहुत ज़्यादा कम ये बनाती हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद साइड पर जी इधर बन रहे हैं दही बड़े की प्रिपरेशंस हो रही है, और ये भी मामा जो हैं इसके बड़े घर पे बनाती हैं। तो ये भी बहुत टेस्टी मामा की जो है रेसिपी इसकी बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों से जो है लाजमी शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों की थैंकफुल हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे मेरी लास्ट वीडियोस हैं उनमें मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मेरे उन व्यूवर्स ने जिनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए एक मोटिवेशन के तौर पर आई है, उन मेरे व्यूवर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और आप लोग की सपोर्ट ही जो है मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देती है। तो आप लोग इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। तो अब जो है यहाँ पर चटनी भी बन के रेडी हो गई है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर मैंने मामा को बोला कि ये लाजमी बनाएं। तो अब यहाँ पर जी इफ्तार की प्रिपरेशंस चल रही हैं क्योंकि मैं और मामा ही घर पर हैं। तो हुदा जो है एकेडमी गई है, लेकिन उसकी एकेडमी जी क्लोज नहीं हुई थी, तो अभी वो एकेडमी ही गई है। तो अभी चलती हूँ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। तो वो है जी ये स्पेशल वॉल पेंटिंग जो मैंने की। वैसे तो मैं जो है काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस वॉल पर कुछ होना चाहिए क्योंकि ये वॉल बहुत ज़्यादा खाली खाली सी थी। तो मुझे ना वैसे ही पेंटिंग एंड क्राफ्टिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कहा कि चलो इस वॉल को मैं कुछ जो है डेकोरेट करती हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद सोचा कि कुछ इस तरीके से डेकोरेट करती हूँ कि ज़रा डिसेंट भी लगे और अच्छा लगे। तो फिर जी मैंने ये जी है वॉल पेंटिंग की है। वैसे मैं बनाती तो रहती हूँ, बहुत ज़्यादा क्राफ्टिंग करती हूँ, लेकिन मैंने वॉल पेंटिंग फ़र्स्ट टाइम की है। तो ये जी मैंने बनाई है पहले। तो अब जी क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो पहले मैंने कभी नहीं वॉल पेंटिंग की, तो इसलिए मुझे काफ़ी हो रहा था कि ये सही से बन जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सही से बनी है। तो अब इस साइड पर जी मैं बना रही हूँ अपनी फ्रूट चाट, क्योंकि फ्रूट चाट मैं बना रही हूँ। तो मामा जो है बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर रही हैं। तो इधर से मैंने फ्रूट चाट बना के रेडी कर ली है। खैर जितनी जल्दी आपको फ्रूट चाट बनते हुए दिखी है इतनी जल्दी बनी नहीं है। तो फ्रूट चाट जी बन गई और अब इसको साइड पे करेंगे। और यहाँ पर जी मामा आपको बताया कि दही बड़े घर पर ही बनाती हैं, जैसे ये जी वो बन रहे हैं। और जिस तरह से मामा डालती हैं तो फ़ौरन से जो है ये जो है फूल जाते हैं। तो ये जी इस तरीके से इतने मज़े के जो है दही बड़े बनते हैं घर पर भी। तो साथ में मैं आप लोगों को दिखाऊं कि बन रही हैं दही बड़े और बाकी चीज़ें भी प्रिपेयर हो रही हैं। और यहाँ पे जी हैं बेसल सीड्स, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग भी ये इफ्तार में इसका यूज़ लाजमी किया करें, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोग जो है पूरा दिन से जो है एक तो प्यासे हैं, तो ये आप लोग लाजमी यूज़ किया करें। अपने किसी भी चीज़ में आप लोग डाल सकते हैं, अपने किसी भी ड्रिंक में डाल सकते हैं, कुछ भी आप साथ ले रहे हैं तो उसमें आप लोग ये यूज़ कर लें। तो यहाँ पर जी जो मैंने आपको बताया कि कल स्प्रिंग रोल जो बन रहे थे आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैंने कैसे बनाए। ये जी एंड पर बस मामा बना रही हैं क्योंकि अब इफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है। तो बस ये एंड पर मामा ने रोल और पकोड़े बनाए हैं। तो आप लोग भी मुझे बताएं आप लोगों का फ़र्स्ट जो है सहरी, फ़र्स्ट आप लोगों की इफ्तार कैसी गुजरी और क्या क्या आप लोगों ने किया।
तो लाजमी मुझसे शेयर करें कमेंट सेक्शन पे। तो क्योंकि अभी इफ्तार का टाइम होने लगा है, आप लोग भी मुझसे शेयर करें कि किस तरीके से आपने अपना रोज़ा पूरा दिन का गुजारा। और मैं आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे अपनी जो सिस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि जाहिर सी बात है रमज़ान में मेरे साथ होती मेरी सिस्टर्स, और जो है माशाल्लाह से आएंगी वो भी, लेकिन अभी जो है माशाल्लाह अपने वो घर में हैं। तो आप सबको पता है कि मेरी सिस्टर जो है मैरिड है। तो अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे और तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो क्योंकि आज पहला रोज़ा है, तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हुआ तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और आप सबको रमज़ान मुबारक।